नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। प्रवासी मजदूरों को लेकर पूरे देश में राजनीति चल रही है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश सिंह यादव उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, अब योगी आदित्यनाथ ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि 1000 बसें मैंने नियुक्त किए हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं उत्तर प्रदेश में लाने के लिए 500 बसें मेरी खड़ी हुई हैं बॉर्डर पर। लेकिन योगी आदित्यनाथ यानी योगी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने इजाजत नहीं दी है। अब योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि 3 दिन से लिस्ट मांगी गई, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी तक लिस्ट नहीं दी है। उनके जितने भी आरोप हैं वो झूठे हैं और सिर्फ ओछी राजनीति कांग्रेस कर रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर। साथ में उन्होंने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली है। और साथ में आपको बता दें कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा है कि मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में ओछी और कलुषित राजनीति करना बंद करें। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने इस संकट की घड़ी में मजाक बनाकर रख दिया है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा सवाल खड़े कर रही थी और सिर्फ वो राजनीति कर रही थी प्रवासी मजदूरों को लेकर। और अगर हमने देखा राजस्थान, पंजाब, झारखंड किस तरीके से वहां मजदूरों की जो दुर्दशा है उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये औरैया का मुद्दा उठा रहे थे, औरैया में एक ट्रक हादसा हुआ था जिस पर सियासत गरमाई हुई थी, लगातार कांग्रेस भी सवाल उठा रही थी, अखिलेश सिंह यादव भी उस पर सवाल उठा रहे थे। तब डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश के ये कहा था कि इसकी जांच कराएंगे। और जांच में जो खुलासे हुए हैं उसमें यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जो हादसा हुआ, जो ट्रक आया था एक राजस्थान से था, दूसरा पंजाब से था। और राजस्थान वहां पर पुलिस थी, प्रशासन, उसने ही बस से उतारकर उन लोगों को ट्रक में बिठाया था। और वो ट्रक झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में उसके प्रवासी मजदूर थे और वो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जा रहे थे। और उसके बाद औरैया में हादसा हुआ था और वहां पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही थी और किस तरीके से सवाल उठा रही थी। और औरैया की जो दुर्घटना है उस पर योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब देते हुए प्रियंका गांधी को कहा है कि औरैया में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि उसमें से एक ट्रक राजस्थान से आया था और दूसरा ट्रक पंजाब से आया था। प्रवासी कामगारों और श्रमिकों से जो भारी पैसा वसूला गया था, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल जाने के लिए गरीबों से रुपया वसूला गया, तब ये कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा कहां थी। तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो लोग जो आ रहे थे उनसे भारी पैसा वसूला गया। इससे पहले भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र से किस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी और वहां पर जो लोग आ रहे थे उनसे 3-3 हजार रुपए, एक जो व्यक्ति हैं उनके 3-3 हजार रुपए वसूला गया था। एक ट्रक में 40 से 45 लोगों को भरकर 2-3 ट्रक महाराष्ट्र से और वो बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूर से लाया गया था। और वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस वहां पर मौन रहती है और किस तरीके से राजनीति करती है, यानी कि खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के दांत कुछ और है प्रियंका गांधी वाड्रा के। और किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखती है, लेकिन वहीं राजस्थान के अशोक गहलोत के और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को पत्र लिखना भूल जाती हैं, क्योंकि वहां की जो अव्यवस्था है वो देखी नहीं जा सकती। वहां के जो प्रवासी मजदूर हैं किस तरीके से बेबस हैं और किस तरीके से छोड़कर वहां से आ रहे हैं ट्रक में भर के। आप सोचिए इतनी गर्मी में, और एक ट्रक किस तरीके से उनको 40 से 45 लोगों को बिठाकर लाता है और उनसे जो पैसा वसूला जाता है वो भी 3-3 हजार प्रति व्यक्ति। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई। और ये सवाल उठाते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां के कामगार और श्रमिक जो अन्य प्रदेशों के हैं वो जाने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हमारे लिए ज्यादा व्यवस्थित है और यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है हम ये छोड़कर नहीं जाना चाहते। आपको साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर करारा तमाचा मारा है प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह पर। जो उन्होंने राजनीति की थी, जो उन्होंने आरोप लगाए थे और झूठे आरोप जो लगाए थे उस पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वाले झूठा आलाप कर रहे हैं, जिंदगी भर देश को लूटा है, देश के गरीबों किसानों की भावनाओं को आहत किया है, आज दिखावा कर रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि लोगों को खाना दिया है। हर जगह बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता सेवा कार्य करते नजर आ रहे हैं। प्रियंका और राहुल कहीं दिखाई नहीं दिए। जिनके संस्कार में सेवा नहीं है उनसे उम्मीद क्या करें। साथ में आपको वो बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो ये बोल रही थी कि 1000 बसों की परमिशन योगी आदित्यनाथ नहीं दे रहे, उस पर भी उन्होंने कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा को बेनकाब कर दिया है कि किस तरीके से वो झूठ बोल रही थी और सिर्फ कांग्रेस के, जिस तरीके से कांग्रेस ने इससे पहले भी प्रवासी मजदूरों को किराए को लेकर झूठ बोला था और यहां पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा झूठ बोल रही थी और अब उनका झूठ पकड़ा गया। किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा बेनकाब हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कांग्रेस से उन्होंने 3 दिन पहले ही 1000 बसों की सूची मांगी थी, जिन मजदूरों को लाया जाना था उनकी सूची मांगी थी, लेकिन आज तक कोई सूची नहीं मिली है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने
ने झूठ बोला था। जिन बसों की वो बात कर रही थी वो राजस्थान परिवहन निगम की बसें थी, 1000 बसें। और इस तरीके से वो अगर बात करें तो वो मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच का मामला है। वो उनसे परमिशन मांगेंगे और योगी आदित्यनाथ अशोक गहलोत को परमिशन देंगे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से इसमें बात कर रही थी, यहां पर वो बेनकाब हो गई हैं। जो राजस्थान परिवहन निगम की बसें हैं वो अपनी बसें बता रहे हैं, यानी कि वो कांग्रेस की बस बता रही थी। और पूरी तरीके से उनका जो राजनीतिक चेहरा है, किस तरीके से वो इस महामारी में भी राजनीति कर रही हैं और सिर्फ कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है उसको कहीं ना कहीं वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। और इस समय पर जब पूरी तरीके से पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं और उस वक्त भी कांग्रेस के राहुल गांधी किस तरीके से जाकर फोटो खिंचवाते हैं प्रवासी मजदूरों के साथ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करती हैं। और वहीं पर हमने आपको बताया कि जहां पर उनके शासित राज्य है वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई खत नहीं जाता और वहां की जो अव्यवस्था है वो कांग्रेस देख नहीं रही है। सिर्फ वहां वो सवाल उठा रही है जहां पर अच्छा काम हो रहा है, जहां के प्रवासी मजदूर ना वहां से जाने की बात नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहां पर व्यवस्था अच्छी है, हम यहां से नहीं जाने चाहते हैं। जहां पर आपको बता दें कि 12,000 बसें ऐसी लगी हुई हैं जो प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन से घर और अन्य प्रदेशों से लाई जा रही हैं। साथ में सबसे ज्यादा ट्रेनों की बात करें, 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 600 ट्रेन चलाई गई हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर और 200 बसें दी गई हैं हर एक जिलों को। जहां अगर कोई भी प्रवासी मजदूर नजर आ रहा है तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनको ले जाके किसी एक जगह पर स्कूल या कॉलेज में रखा जा रहा है ताकि उनको जहां के वो हैं और उनका पता उनसे पूछकर और लोगों को व्यवस्थित उनके घर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन प्रियंका गांधी इस पर भी राजनीति कर रही थी और उस पर करारा जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने उनका जो चेहरा था और जो प्रियंका गांधी वाड्रा की घटिया राजनीति थी उसका पर्दाफाश करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी लिस्ट नहीं मिली है। और इसमें आपको बता दें कि बड़ा जो लोच है इसमें यही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में, अपनी कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व बचाने के चक्कर में उन्होंने ये किया था। वो राजस्थान परिवहन निगम की बस थी लेकिन उन्होंने कांग्रेस की बस बताई। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो चेहरा है बेनकाब हो गया है। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और इस वक्त भी ओछी राजनीति कर रही हैं। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है, ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लगातार प्रवासी मजदूरों को लेकर ओछी राजनीति कर रहे थे। चाहे वो औरैया का मुद्दा हो उसको उठाकर किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश सिंह यादव किस तरीके से राजनीति कर रहे थे। लेकिन जो सच सामने आया है उसमें कांग्रेस को अब आकर ये सामने कहना चाहिए कि अशोक गहलोत को भी उनको पत्र लिखना चाहिए इस मामले में कि किस तरीके से मजदूरों की जान जा रही है और कांग्रेस शासित राज्य किस तरीके से चैन की नींद सो रहे हैं। और आपको बता दें कि उस प्रदेश पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पर, जहां की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहां के जो मजदूर हैं वो इतने खुश हैं कि वो अपने घर जाने से मना कर रहे हैं, यानी कि अन्य प्रदेश में वो जाने से मना कर रहे हैं। तो ये उन लोगों की दुकान बंद होने का रास्ता है। ये वो लोग हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। अखिलेश सिंह यादव हो या फिर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी हो, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, उनको यह समझना चाहिए कि अब उनकी राजनीतिक दुकान जो है, उनकी राजनीति की दुकान अब बंद होने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको समझ में आ गया है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उस जनता के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कि आपको बताएं कि कहीं भी आप जाइए तो देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मजदूर खुश हैं और हमने भी जाकर देखा है कि किस तरीके से लोगों का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था की गई है कोई भी राज्य नहीं कर रहा है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने इतनी व्यवस्था नहीं की। सबसे अच्छे अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है। बेस्ट सीएम का अगर अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो वो योगी आदित्यनाथ है जो जमीन पर दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को लेकर, और जो भी वहां पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए भी, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए भी सबसे पहले व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की गई है। सबसे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों का ध्यान रखा है। राशन से लेकर उन्होंने नगद रुपए तक उन लोगों को पहुंचाए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो, जो गरीब वर्ग का है, जो मध्यम वर्ग का है। और साथ में ये योगी आदित्यनाथ ने भी बताया है कि किस तरीके से अभी तक उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ लोगों को 3 बार मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा चुका है और इसके अलावा प्रदेश में रोजगार सृजन के भी कार्य शुरू हो गए हैं।